वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक मोस्ट अवेटेड वीडियोस आज आप सभी के लिए। बहुत दिनों से इस बात का इंतज़ार था कि सर फाइनली एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप 01 2025 इनटेक हो चुका है, उसके मेडिकल अभी चल रहे हैं और रीमेडिकल मेडिकल हो चुके हैं, रीमेडिकल अभी चलेंगे, स्टार्ट हो रहे हैं और सितंबर तक वो चलते रहेंगे लगातार। सबसे बड़ी बात यह है कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ पीएसएल एग्जैक्ट कब आनी है, वैकेंसी लगभग कितनी है या कितने मार्क्स तक आप सेफ हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो यार, मैं पहले ही शुरुआत में इस वीडियो के बता देता हूँ, जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया वो मेरे अकॉर्डिंग है, आई मीन एक्यूरेटली है जहाँ तक, ठीक है ना। प्लीज़ इस वीडियो के बाद कॉल मत करिएगा मुझे, मैं पिक नहीं कर पाऊंगा। आप व्हाट्सअप या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही अभी बेटी की तबीयत खराब है तो उसको लेकर जाना है हॉस्पिटल। सो प्लीज़ कॉल कोई भी ना करें, इस वीडियो का ही नहीं और भी कोई प्लीज़ अभी कॉल मत करिएगा। और सेकंड, मैं फाइनली ये जो डेटा लेकर आया हूँ आपको, आप सहमत हैं तो प्लीज़ एक बार ध्यान से देखना, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दो इंटेक पहले से लेके बात चलते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। आपको दिमाग में ये आ गया है कि यार 01 2024 के इंटेक में यार केवल 2000 वैकेंसी थी, तो 01 2025 में भी केवल 2000 वैकेंसी होंगी, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। यार पिछले 6 इंटेक को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कई बार 4000 पर ज्वाइनिंग हुई है, कई बार 5800 पर ज्वाइनिंग हुई है, कई बार 3500 पर 3600 पर ज्वाइनिंग हुई है। बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा। सो मैं थोड़ी से दो इंटेक पहले की बात कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं 02 2023 की बता रहा हूँ, जब कट ऑफ कितनी गई थी ध्यान से सुनना। 02 2023 की रिटर्न की कट ऑफ कितनी थी? मेल कैंडिडेट की 33.5 थी, बाई ग्रुप की और एक्स की 22 थी, और फीमेल की बाई की 23 थी और एक्स की 22 नंबर थी। ध्यान से सुनना इस बात को। ये रिटर्न की कट ऑफ थी 02 2023 की। किसकी? 02 2023 इनटेक की। और यदि मैं डायरेक्ट बात करूं तो जो फाइनल लिस्ट आई थी, इसकी पीएसएल कहां है? हाँ, पीएसएल। ये जो पीएसएल का डेटा है वो देख लीजिएगा, इसका ये पीएसएल का डेटा है, पहले लिखा हुआ मैंने, इसकी पीएसएल का डेटा। जो मेल की पीएसएल थी, टोटल पीएसएल में 4651 एक्स के लिए गए थे और बाई के 4099 थे, लेकिन जिसमें फिट और अनफिट दोनों शामिल हैं। फिट कैंडिडेट भी शामिल हैं, अनफिट कैंडिडेट भी शामिल हैं, एब्सेंट इन अनफिट इन एब्सेंटिया भी शामिल हैं। ये पीएसएल आई थी 2023 की, और जिसमें फीमेल का 104 था एक्स ग्रुप का, और बाई में फीमेल का 392 था। ये भी फिट और अनफिट दोनों ही कैंडिडेट हैं, फिट प्लस के अनफिट। अब आप कहोगे सर इसका एग्जैक्ट बता दो 2023 का कि प्रॉपर फिट कैंडिडेट कितने थे। ये थी पीएसएल जिसमें फिट और अनफिट दोनों थे। मैं इसी की इनरोलमेंट लिस्ट की बात करूं, इनरोलमेंट लिस्ट जो फाइनल होती है, जिसमें इसका नाम आ गया, समझ लो उसकी ज्वाइनिंग होनी है। तो यदि मैं बात करूं साइंस ग्रुप का मतलब होता है एक्स ग्रुप की मेल की बात करूं, तो जो मेन लिस्ट थी उसमें 3270 बच्चे थे, 3270, ठीक है ना, मेन लिस्ट में। और यदि मैं साइंस ग्रुप के बीमेन की बात करूं महिलाओं की, तो 84 लड़कियों को मेन लिस्ट में रखा गया था। याद रखना, मेन का मतलब है जिनकी 100% ज्वाइनिंग होनी है। अदर देन साइंस की बात करूं, मैं बाई ग्रुप की मेल की बात करूं तो 2154 को मेन लिस्ट में रखा गया। और अदर देन साइंस वीमेन की बात करूं तो समझना 300 लड़कियों को मेन लिस्ट में रखा गया। ये वो इनटेक था जहां सबसे ज्यादा अभी तक ज्वाइनिंग हुई है, सबसे ज्यादा लड़कियों की, सबसे ज्यादा लड़कों की ज्वाइनिंग हुई है। ये वो इनटेक था पूरे अग्निवीर के इतिहास में। और स्टैंड बाई लगभग आई थी 900 950 बच्चों की। स्टैंड बाई उन्हें कहते हैं जिनको वेटिंग में रख लिया जाता है, उनको भी ज्वाइनिंग भेजी जाती है कि बच्चे पूरे नहीं हो पाए तो आपको भी बुला लिया जाएगा। और इसमें से भी लगभग 200 बच्चे, लगभग 200 बच्चे ज्वाइनिंग कराए गए थे 900 में से, और बाकी के ये टोटल 5500 से ऊपर, मतलब 5800 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं बात कर रहा हूँ 02 2023 की, समझने की कोशिश करना। और ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको डाउट ये समझ में आए कि कैसे होते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया ये 02 2023 की बात है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिएगा अगला, मैं प्लीज इसे रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसे हटा के। अब देखिएगा 01 2024 में क्या हुआ। अचानक से वैकेंसी डाउन हो गई, ज्वाइनिंग बहुत कम हुई, बच्चा डर गया, ठीक है ना। इसकी कट ऑफ कितनी थी रिटर्न की? ध्यान से देखिए। एक्स ग्रुप की कट ऑफ प्यारे बच्चे 22 थी, फीमेल की भी 22 थी, ठीक है, एक्स की मेल और फीमेल। और बाई ग्रुप की कट ऑफ कितनी थी शायद आपको पता होगा, 37.75, और फीमेल की 33, 33 समझ लीजिएगा।
अब मैं बात करूं यहां पर इसकी पीएसएल की, ये क्या है देख लीजिए, 22 मई को 2024 को पीएसएल आई थी। तो पीएसएल में डेटा रहा कि एक्स ग्रुप का जो मेल था 1116 कैंडिडेट फिट थे और ये सारे अनफिट थे, एब्सेंट थे, ये अनफिट थे और ये अनफिट इन एब्सेंटिया थे, ठीक है ना। एक्स ग्रुप की वीमेन की बात करूं तो 75 कैंडिडेट केवल फिट लिए गए। वाई ग्रुप की मेल की बात करूं तो 1027 केवल बच्चे थे लड़के, और वीमेन की बात करूं 193 थे जो फिट थे। ये पीएसएल की बात हो रही है, अभी इनरोलमेंट लिस्ट में आगे बताऊंगा। टोटल फिट कैंडिडेट 2411 थे। और एक और चीज इसमें दिखाऊंगा कि स्टैंड बाई में कितने हुए आगे चल के। अभी आपको आगे चल के स्टैंड बाई पता चलेगी इसकी कि स्टैंड बाई कितना रहा, और कट ऑफ आप देख लीजिए कितना है। आगे बढ़ते हैं। 24 मई को इसकी इनरोलमेंट लिस्ट आ गई। क्या आ गई? 24 मई को प्यारे बच्चे ये इनरोलमेंट लिस्ट आई थी। आप ध्यान करिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अभी सब कुछ बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना। 2025 की पूरी डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। 24 मई को इसकी इनरोलमेंट लिस्ट आई जहां पे मेन कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए इस बात को, एक्स ग्रुप के मेल बच्चे 970 लिए गए मेन लिस्ट में, और एक्स ग्रुप की महिलाएं केवल 50 थी मेन लिस्ट में। बाई ग्रुप का जो मेल था 782 और वीमेन 150। लेकिन स्टैंड बाई निकाली इन्होंने 142। एक्स ग्रुप की मेल की 142 स्टैंड बाई, वीमेन की 25 थी एक्स ग्रुप की, बाई ग्रुप में मेन की 153 थी और वीमेन की 45। सबसे अच्छी बात यह रही कि टोटल जो कैंडिडेट थे 1112, इसमें 75, 935, 195, और टोटल मेन कैंडिडेट 1952 थे। लेकिन एक और बात, जितनी सारी ये जो स्टैंड बाई आया था लगभग 142, 175, 45 और 153, ये जितना स्टैंड बाई आया था लगभग 80% ज्वाइनिंग हो गई थी। स्टैंड बाई में से सबको ले लिया गया था, सभी को ले लिया गया था। लगभग 19, 20, 21, 2200 बच्चों की अलग से ज्वाइनिंग हुई थी। 2200, 2250 वैकेंसीज पर पूरा ज्वाइनिंग हुई थी। स्टैंड बाई में से सारे बच्चे लगभग ले लिए गए थे। ध्यान रखिएगा 01 2024 में, ये अच्छी बात थी। लगभग 2250 पर टोटल मिला करके मेन कैंडिडेट थे 1952, स्टैंड बाई थे लगभग इतने, इनमें से मिलाकर के 2250 पर ये ज्वाइनिंग कराई गई, ठीक है ना। ये इसलिए बता रहा हूं तुम्हारे दिमाग में डाउट ना रहे कि सर वैकेंसी कितनी है क्या है। कोई भी वैकेंसी, बिल्कुल सही बात है कि फिक्स नहीं होते हैं, एकदम सही है, एयरफोर्स कभी इसको डिक्लेयर नहीं करती। लेकिन प्राचीन डेटा पर देखा जाए, मतलब पुराने पर, अब हम बात कर रहे हैं 01 2025 का, टोटल वैकेंसी 3500 प्लस बिल्कुल है, 100% क्लियर। कोई दिमाग में डाउट मत रखिए, प्लीज बिलीव करिएगा, 3500 वैकेंसी बिल्कुल हैं। बहुत लोग आपको 01 2024 का डेटा बता के यही कहेंगे कि केवल 2000 वैकेंसी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ये हो सकता है। 3500 प्लस अप्रोक्सीमेटली, जब भी एक बार वैकेंसी कम हुई है तो अगली बार ज्यादा हुई है। ये आप एयरफोर्स के पूरे हिस्ट्री में देख लीजिए यार, ज्वाइनिंग एक बार कम हुई है तो दूसरी बार बहुत ज्यादा हुई है। आप देख लीजिए लास्ट ज्वाइनिंग एक 2024 के फर्स्ट इनटेक में हुई थी 2200 की, अब इस बार 3500 से ज्यादा ही होनी है, कम नहीं हो सकती। ये मैं बिल्कुल लोएस्ट बता रहा हूं, याद रखना इस बात का। हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए जो आपको शायद सरप्राइजिंग लगेगा, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी 3500 प्लस में बिल्कुल एक्यूरेट मान के चल रहा हूँ, 4000 भी नहीं, जिसमें फीमेल कंफर्म है 250 से 300, ऊपर ही है 350 तक हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ 250 से 300, उसमें भी 2024 में भी एग्जैक्ट 300 लड़कियों को ज्वाइनिंग कराई गई है। उससे पहले 2022-23 के सेकंड इनटेक में आप जानकर आश्चर्य करोगे, 450 लड़कियां ज्वाइनिंग करी हैं, 475 लड़कियों ने ज्वाइनिंग करी है। 450 से 475 लड़कियों ने ज्वाइनिंग करी है सेकंड इनटेक 2023 में। इतनी वैकेंसी। पीएसएल कब आ रही है? 14 नवंबर के आसपास आ रही है। पीएसएल बिल्कुल कंफर्म है, 14 से मैं फिक्स बता रहा हूं, 17 नवंबर, ये दो डेट समझ लीजिए, इनके बीच में कंफर्म आ जाएंगी। और ये शायद किसी को ना पता हो, टोटल फेज फर्स्ट क्लियर कितने किया? कुछ बच्चे कह रहे हैं 6000 ने, अरे बेवकूफो, 11,500 थे। 11,500 से 12,000, ये बिल्कुल कंफर्म डेटा मैं बता रहा हूं। 11,500 से 12,000 बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, भले ही लिस्ट नहीं आई है। कुछ बच्चे इसमें ये कहेंगे कि सर आपको कैसे पता? मैं इसका भी आपको प्रूफ दे सकता हूं यार, आप चाहोगे तो, कि कितने बच्चे कैसे पास हुए हैं। 11,500 बच्चे पास हुए हैं फेज फर्स्ट में। और ये भी मैं बता दूं, जो फेज सेकंड देने नहीं गए हैं और टोटल आउट हुए, उनकी संख्या 3,500 है, आई मीन 3,000 के आसपास है। बहुत कम बच्चे इस बार जीडी में आपको निकले, ध्यान होगा, लेकिन मेडिकल में बहुत बुरी कंडीशन है।
एयरफोर्स फेज सेकंड में बहुत कम बच्चे निकले हैं। 3000 वो बच्चे हैं जो एब्सेंट प्लस के आउट बच्चे हुए हैं। फेज सेकंड में 11,500 में से 3000 चले गए, 8,500 बच्चे बचते हैं। मेडिकल की कंडीशन एग्जैक्ट बता रहा हूं, 35% बच्चा केवल पास हुआ है एवरेज, और 65% इस बार फेल हुआ है। मेडिकल की बात कर रहा हूं, बहुत ही स्ट्रिक्ट मेडिकल हुआ है, बहुत ही। अभी तक के जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अभी तक 2800 प्लस बच्चों को मिल चुका है, बिल्कुल अनडाउटेडली। 2500 से 2800 बच्चे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं एग्जैक्ट। अब ये मत कहना कि सर 2800 में नीचे 2600 रह गए, या मतलब 2500, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, 2500 से 2800 को ग्रीन कार्ड मिल चुका है। अभी सितंबर के सेकंड वीक तक रीमेडिकल चल रहे हैं, ये भी आपको क्लियर कर रहा हूं। 65% बच्चे मेडिकल में पास थे, या 8,500 का आप 65% करोगे लगभग 2900 होता है। 65% बच्चे फेल थे, बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल हुआ है। अब इन 65% बच्चों में से 5500 के आसपास ये रीमेडिकल मिला। इन 5500 में से सर कितने बच्चे पास होंगे री में भी, जो री अभी चल रहे हैं उनमें भी आपको डेटा पता चल गया होगा। मैं पूरी कहानी बताता हूं, ये देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस चीज को प्लीज ध्यान से सुनिए। 40% केवल रीमेडिकल में पास हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। 35 से 40, पूरे 40 भी नहीं, केवल 35 से 40, ठीक है ना। मेडिकल में भी बुरी हालत थी, और री में भी 35 से 40 मत सोचना केवल इतने ही पास होने हैं। रीमेडिकल में हो भी रहे हैं, जहां रीमेडिकल हो गए 35 से 40%, और कमी हो सकता है 30 से 35% ही बच्चा पास हो रहा है। री मेडिकल में एवरेज बताया जाता है, किसी एक सेंटर का नहीं है। टोटल ग्रीन कार्ड होल्डर ये बताया जा रहा है आफ्टर री मेडिकल लगभग 4500, लगभग 4100 4200 से प्लस में ग्रीन कार्ड मिल चुके होंगे री मेडिकल के बाद में। मैं 4000 प्लस मान के चल रहा हूं केवल, ठीक है ना। 4000 ग्रीन कार्ड इससे कम नहीं होंगे, ये कम से कम रीमेडिकल होने के बाद बच्चे को मिल चुका होगा। 4000 प्लस ग्रीन कार्ड अभी रीमेडिकल नहीं हुए हैं, ना के बराबर हुए हैं, ये बात आपको पता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एयरफोर्स 01/1/2025 का कट ऑफ कितना गया था, पहले सुन लो। रिटर्न का कट ऑफ कितना गया था, और फिर मैं बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ पूरे डेटा के आधार पर क्या रहने वाला है, बहुत एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं। एयरफोर्स 01/1/2025 की रिटर्न की कट ऑफ एक्स ग्रुप की 22 नंबर थी, और फीमेल की भी 22 थी, ध्यान होगा आपको, लंबे समय से यही हो रहा है रिटर्न का। और बाई ग्रुप की कट ऑफ 34.75 थी, और सर फीमेल की 33 थी, 33 कट ऑफ। फीमेल की कट ऑफ कितनी थी, 33 कट ऑफ थी, और बाई ग्रुप की और मेल की कट ऑफ 34.7। अब आप कितने मार्क्स तक आप सेफ हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कितने मार्क्स तक। मैं बहुत एक्यूरेटली पूरे एनालिसिस करने के बाद में एक्स ग्रुप में, यार मैं मेल की बात करूं तो 33 बहुत अच्छा सेफ स्कोर होगा। 33 प्लस -1, मैं बहुत ज्यादा बात करूं तो +-1। एक्स ग्रुप ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, इससे ऊपर बिल्कुल टेंशन आप मत लीजिए। 33 +-1 हाईएस्ट हो सकता है, इससे कमी होगा, ऊपर नहीं जा सकता, ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। और फीमेल की कट ऑफ 35 -1 कर लीजिए, प्लस नहीं हो सकता। 35 -1 ही हो सकता है, प्लस नहीं हो सकता। एक्स ग्रुप में यदि मैं फीमेल की बात करूं तो, एक्स ग्रुप में यदि मैं फीमेल की बात करूं तो 35 +1 तो बहुत दूर की बात है, -1 हो सकता है। और एक्स ग्रुप की कट ऑफ फीमेल की कितनी गई, ध्यान होगा, 22 से मैं 35 कह रहा हूं। यदि मैं बाई ग्रुप की बात करूं प्यारे बच्चे, बाई ग्रुप की, तो जो मेल का डेटा है वो 36.5 हाईएस्ट होगा। ये 34.75 से पिछली बार 0.25 बढ़ी, उससे पहले 1.25 बढ़ी, फिर 0.50 बढ़ी, मतलब 36.5 हाईएस्ट है ये, इससे ऊपर नहीं जा सकता। हाईएस्ट मैंने 37 भी नहीं लिखा, इसलिए 36.5 बिल्कुल सफिशिएंट है। बाई ग्रुप में मेल की बात करूं, और यदि मैं फीमेल की बात करूं तो 34.75, 34.75 बिल्कुल। 33 से 34 बाई की कट ऑफ बिल्कुल हम इंक्रीज नहीं करेंगे। लगभग वैकेंसीज बाई की बहुत ज़्यादा हैं, गर्ल्स की भी, ठीक है, 250 से ऊपर प्लस वैकेंसीज हैं, और इसीलिए मुझे कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है।
इसमें आप देख लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा बदलाव है, कम हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये बिल्कुल क्लैरिटी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। एंड प्लीज जेन्युइनली मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके मार्क्स कितने हैं और आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या नहीं है। कमेंट बॉक्स में अभी सबके मेडिकल होने के बाद में, जब रीमेडिकल खत्म हो जाएंगे, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगा पूरे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।